हरियाणा के नूह जिले में मंगलवार को खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया था। डीएसपी सुरेंद्र यहां छापा मारने आए थे। हालांकि उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और घटना के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के कई गांवों को घेर लिया था और फिर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ताबड़ू इलाके के पंचगांव में एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और जिसे पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी के साथ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मामले में 2 अहम सबूत भी जुटा लिए हैं। पहला सबूत एक डंपर है जिससे डीएसपी को कुचला गया, तो वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर के बाद इकरार नाम के शख्स को गिरफ्तार किए जाने के बाद कई और खुलासे होने की संभावना है। जिस डंपर को पुलिस ने बरामद किया है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है। बता दें, तस्वीर में नजर आ रहा इकरार ये वही शख्स है जो वारदात के वक्त पत्थरों से लदे डंपर में बतौर क्लीनर बैठा हुआ था और एनकाउंटर के वक्त इकरार के पैर में गोली लगी। उसे नूह के नल्हड़ स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही 2 जिलों के करीब 400 से ज्यादा पुलिस के जवान डीएसपी पर डंपर चढ़ाने वाले चालक की तलाश में नूह इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। सीआईए के अलावा पुलिस की 8 टीमें इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई हैं, तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर विपक्षी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। हालांकि सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने मृतक पुलिस अधिकारी के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहाँ से जहाँ भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है, जहां जाना होता है वहां का पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों की चोरी जो होती है उसको रोकेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिलाकर के 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। तो उन्होंने वीरता से, उस समय डीएसपी ने वीरता के साथ और वहां जाकर के उसको समझाने की भी कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो ट्रक चढ़ाया है तो एक प्रकार का उन्होंने डर करके ऐसा कोई बता नहीं छोड़ा है, बल्कि ट्रक वाले ने जबरदस्ती उनको जो है अपने ट्रक के नीचे लेकर के उसकी हत्या की है। तो ऐसे सिपाही को वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के दर्जे में ही और उनको जो सहायता से है वो सब सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। और जहां तक कि मेरी जानकारी है उस जो डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है। इस मामले में सूबे में लगातार हो रहे अवैध खनन पर की गई कार्रवाइयों को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इससे पहले साल 2022 की शुरुआत में ही भिवानी जिले के डाडम से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जिस पर खट्टर सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। अब देखना होगा सूबे के अलग अलग जिलों के पहाड़ी हिस्सों में जारी खनन पर सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है या फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे मामले सामने आते रहेंगे, बयानबाजियां होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।